जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 16 की कथा लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष मास में महात्म्य सुनने के अलावा हर रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। साथ ही इस महीने अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिले तो उसे ना गंवाएं। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कल हमने अध्याय 15 में भगवान की आराधना के बारे में कथा सुनी थी। कल के अध्याय में हमने भगवान की आराधना की कथा सुनी थी। आज हम परिक्रमा के बारे में जानेंगी कि परिक्रमा करने से क्या लाभ होता है। यदि कोई व्यक्ति 108 परिक्रमाएं करता है तो वह सभी यज्ञों के समान होती है तथा उत्तम धन दान के साथ उसका समापन होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने पृथ्वी की कई बार परिक्रमाएं कर ली हो। माता पृथ्वी और शालिग्राम पत्थर की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास में एक पूर्ण साष्टांग प्रणाम 7 परिक्रमाओं के बराबर होता है अथवा एक साष्टांग प्रणाम परिक्रमाओं से श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में साष्टांग प्रणाम करता है वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। वह दीर्घायु होगा, सभी सुखों का भोग करेगा। वह धनवान होगा और पुण्य तथा धर्म में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से अर्थात मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। खैर, बहुत बातें करने से क्या लाभ। हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद मिलता है। यह गुणसूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा ने मुझे दामन रस्सी से ओंखली में कसकर बांध दिया था। तब मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है मंत्र का 3000 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जब यह 3,50,000 हो जाए तो विद्यमान भक्त को उद्यापन करना चाहिए। अर्घ्य, होम और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो कोई भक्ति पूर्वक इस प्रकार करता है मैं उसे धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और अन्य इच्छित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। यह सत्य है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, भक्त को हमेशा भगवान दामोदर को नमस्कार करने के बाद 8 अष्टांगों से उनकी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सिर, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करना अष्टांग कहलाता है। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखे और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र से भयभीत हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे बचाइए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा दिया गया शेष भाग अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदरपूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए। हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा दी गई पूजा में
चाहे मंत्रों की कमी हो या पवित्र अनुष्ठानों की या भक्ति की, लेकिन हे प्रभु उसे संपूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग और पणवों के साथ नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। इससे मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुस्तकों का पाठ से सब मुझे सदैव प्रिय लगते हैं। हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध न हो तो पंचस्तव 5 प्रार्थनाओं का समूह मेरे लिए अत्यंत आनंददायी है। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नाम, भीष्म द्वारा कृष्ण की स्तुति, हाथी की मुक्ति, मोक्ष, अनुस्मृति और भगवत गीता शामिल है। ये 5 मिलकर पंचस्तव 5 प्रार्थना भजन बनते हैं। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादोदक, जिस जल से पैर धोए जाते हैं, उसे पीता है तो हजारों पंचगव्य 5 दूध से बने पदार्थ पीने जितना लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शालग्राम पत्थर से 1 बूंद भी पानी पी ले तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पी सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो इसे पीते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाता है तो वह परमेश्वर के बाद उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निषेध पेय पीता है, निषेध भोजन करता है, निषेध स्त्री के पास जाता है, पाप कर्म करता है, वह पादोदक यानी कि शालिग्राम के जल लेने से तुरंत पवित्र हो जाता है। काली घृत, केसर, कपूर और मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी पवित्र चीजें पवित्र हो जाती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो जल दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है वह मनुष्यों के पापों को दूर करता है। पैरों से निकला जल तो और भी अधिक पापों को दूर कर देता है। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, खास तौर पर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर बात यहाँ तक कि सबसे बड़े रहस्य भी तुम्हें बताए गए हैं। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 16 का यही समापन होता है और इसके आगे की कथा हम अध्याय 17 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।